मूवी की शुरुआत अंतरिक्ष में तैरते एक विशाल स्पेसशिप से होती है जो पृथ्वी से दूर एक नए ग्रह की ओर जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य उस ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसाना है। जहाज में मौजूद सारे यात्री और क्रू सदस्य हाइबरनेशन पॉड्स में गहरी नींद में हैं, जबकि जहाज ऑटो पायलट मोड पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अचानक रास्ते में उल्कापिंडों की एक बारिश जहाज से टकरा जाती है। लगातार टक्करों की वजह से स्पेसशिप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्थिति को संभालने के लिए जहाज का एआई सिस्टम इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर देता है और सभी हाइबरनेशन पॉड्स को लॉन्च कर देता है ताकि वे पास के किसी रहने योग्य ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। इन्हीं पॉड्स में से एक में मौजूद है एंडी रामिरेज, जो एक माइनिंग इंजीनियर है। अचानक झटकों से उसकी नींद खुल जाती है। वह पूरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी पॉड के रोबोटिक सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली स्पेस सूट पहनाते हैं और लैंडिंग के लिए तैयार करते हैं। जब एंडी बाहर देखता है तो उसे अपने जैसे कई पॉड्स उस अनजान ग्रह की ओर गिरते हुए दिखाई देते हैं। एंट्री के दौरान रफ्तार इतनी तेज होती है कि कुछ पॉड्स में आग भी लग जाती है। किसी तरह एंडी का पॉड बच जाता है, लेकिन वह तेजी से नीचे गिरते हुए एक पहाड़ी से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर के बाद एंडी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उल्टे पड़े पॉड के अंदर पाता है। बाहर सन्नाटा है, आसपास कोई और पॉड दिखाई नहीं देता। उसका स्पेस सूट एआई, जिसका नाम लियोनार्ड है, उसे बताता है कि पॉड क्रैश में बुरी तरह डैमेज हो चुका है और उसे तुरंत बाहर निकलना होगा। एंडी गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका है। कई कोशिशों के बाद भी जब वह नहीं खुलता तो एंडी कांच तोड़ने की कोशिश करता है। कांच बेहद मजबूत है। वह अपनी इमरजेंसी किट चेक करता है, लेकिन उसमें सीमित टूल्स हैं क्योंकि वह सिर्फ एक माइनिंग इंजीनियर है, कोई सोल्जर या स्पेशलिस्ट नहीं। आखिरकार वह फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कांच तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉड और खिसक कर पलट जाता है। इस दौरान उसका सूट फट जाता है और ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। लियोनार्ड तुरंत चेतावनी देता है कि उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। घबराहट में एंडी सूट पर रिपेयरिंग स्प्रे लगाता है, जिससे अस्थायी रूप से लीक बंद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वह पॉड से बाहर निकल आता है। बाहर का नजारा बेहद अजीब और डरावना है। वातावरण सांस लेने लायक नहीं है। दूर दूर तक बंजर और चट्टानी जमीन फैली हुई है। तभी आसमान में उनका मुख्य स्पेसशिप दिखाई देता है, जो कुछ ही देर में इस ग्रह पर आकर क्रैश हो जाता है। एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वे कहाँ हैं। लियोनार्ड बताता है कि यह एक अनजान ग्रह है जिसके बारे में इंसानों के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये सुनकर एंडी की चिंता और बढ़ जाती है। तभी उसे दूर कहीं रोशनी जैसी कुछ चमकती दिखाई देती है। उम्मीद की एक किरण के साथ वह उस दिशा में बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में उसे जहाज का जला हुआ मलबा और एक और क्रैश हुआ पॉड मिलता है। वह अंदर झांकता है। एक मृत यात्री दिखाई देता है। यह देखकर एंडी बुरी तरह घबरा जाता है। वह उस पॉड से ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक फटा हुआ है और पूरी ऑक्सीजन निकल चुकी है। निराश होकर वह फिर उसी चमकती रोशनी की ओर बढ़ता है। इस बीच तेज तूफान जैसी परिस्थितियां भी सामने आती हैं, जिससे चलना और मुश्किल हो जाता है। आखिरकार वह उस रोशनी तक पहुंचता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वे लाइट्स किसी और सर्वाइवर ने लगाई है। एंडी किसी इंसान को जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है। उसने एक अस्थायी कम्युनिकेशन सेटअप तैयार किया था, जिसकी मदद से वह पृथ्वी पर एसओएस सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल इंतजार, हम पृथ्वी से बहुत दूर हैं। हमारा मैसेज वहां तक पहुंचने में लगभग 8 महीने लेगा और अगर उन्होंने तुरंत रेस्क्यू मिशन भेज भी दिया तो यहाँ तक आने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। एंडी हैरान रह जाता है। हम इतने साल यहाँ जिंदा कैसे रहेंगे, बिना खाने बिना पानी? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सरवाइव करना होगा। जो भी करना पड़े हम करेंगे। क्रैश हुए जहाज में सप्लाई, ऑक्सीजन और सर्वाइवल गियर मिल सकता है। हमें हार नहीं माननी है। एंडी इस सच्चाई से अंदर तक हिल जाता है। इसी बीच एंडी अपने सूट की लाइट्स का कनेक्शन ठीक कर रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे से तेज हलचल होती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई अनदेखी ताकत पॉड को जोर से झटका देती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। एंडी मुड़कर देखता है, लेकिन अंधेरे और धूल के बीच उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड पहले तक जो कनेक्शन साफ था, अब सन्नाटा छा जाता है। घबराकर एंडी इधर उधर देखता है। उसे लगता है शायद सिग्नल में दिक्कत आई है। वह फिर से कनेक्शन चेक करता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि पृथ्वी के लिए भेजा गया मैसेज पूरी तरह तैयार है। समय बर्बाद किए बिना वह ट्रांसमिशन शुरू कर देता है। मैसेज अंतरिक्ष की गहराइयों में भेज दिया जाता है, एक उम्मीद के सहारे। तभी लियोनार्ड चेतावनी देता है, ऑक्सीजन स्तर कम हो रहा है, आपको जल्द ही सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अब एंडी के पास समय बहुत कम है। उसे याद आता है मुख्य स्पेसशिप के मलबे में सर्वाइवल सप्लाई हो सकती है। बेचैनी और डर के बावजूद उसे आगे बढ़ना ही होगा। वह फ्लेयर्स और कुछ उपकरण अपने साथ लेता है और जहाज के मलबे की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह बाकी सर्वाइवर्स से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर चैनल पर सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं। हताश होकर वह चिल्ला उठता है। इस अनजान खामोश ग्रह पर उसकी आवाज गूंज कर वापस लौट आती है और तभी उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में हल्की सी आवाज सुनाई देती है, एक कमजोर लेकिन जिंदा आवाज। हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? एंडी की सांस रुक जाती है। ये नाओमी थी। नाओमी की आवाज कांप रही थी। वह एंडी से कहती है, मुझे मदद की जरूरत है। मेरा पैर पॉड के मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं बाहर नहीं निकल पा रही। वह पूरी तरह अपने पॉड के अंदर कैद थी। दर्द और डर उसकी आवाज में साफ महसूस हो
हो रहा था। प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो, मैं अकेले नहीं निकल सकती। एंडी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके मन में डर, जिम्मेदारी और असमंजस सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। नाओमी अपनी लोकेशन ट्रांसमिट करती है, लेकिन तभी लियोनार्ड चेतावनी देता है, ऑक्सीजन स्तर अत्यंत कम है, वर्तमान सप्लाई में उस लोकेशन तक पहुंचना जोखिम भरा है। लियोनार्ड सुझाव देता है कि एंडी पहले मुख्य जहाज के मलबे की ओर जाए, जहां उसे अतिरिक्त ऑक्सीजन और संसाधन मिल सकते हैं। एंडी भारी मन से नाओमी से कहता है, मेरे पास बहुत कम ऑक्सीजन है, अगर मैं अभी तुम्हारे पास आया तो शायद तुम्हें तो बचा लूं, लेकिन खुद जिंदा नहीं बच पाऊंगा। नाओमी हिम्मत नहीं हारती, वह तुरंत कहती है, मेरे पॉड में अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक है, तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर हम दोनों बच सकते हैं, प्लीज कोशिश करो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद एंडी फैसला कर लेता है। वह उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब ग्रह पर अंधेरा फैल चुका है, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं। एंडी नाओमी से लगातार बात करते हुए आगे बढ़ रहा है ताकि दोनों का हौसला बना रहे, लेकिन चलते चलते एंडी को अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह तुरंत लियोनार्ड से आसपास स्कैन करने को कहता है। लियोनार्ड जवाब देता है, मेरे पास एडवांस्ड बायोलॉजिकल स्कैनिंग फीचर उपलब्ध नहीं है। नाओमी हल्के कटाक्ष में कहती है, कंपनी ने पैसे बचाने के लिए पुराना एआई इंस्टॉल किया है, उन्हें हमारी जान से ज्यादा बजट की चिंता थी। एंडी खुद को समझाता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर छोटे छोटे गोल छेद दिखाई देते हैं। जिज्ञासा में वह उनका पीछा करता है और अचानक एक बड़े गड्ढे के किनारे पहुंच जाता है। गड्ढे के अंदर अजीब सी जालीदार संरचनाएं थीं, जैसे किसी विशाल मकड़ी का जाल। एंडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह धीरे से पीछे हटता है और नाओमी से कहता है, मुझे लगता है यहाँ कोई स्पाइडर जैसा एलियन हो सकता है। नाओमी उसे कहीं रुकने से मना करती है, चलते रहो, मत रुको। लेकिन अब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। जमीन के नीचे से चारों ओर से हर तरफ जाली जैसी संरचनाएं फैली हुई हैं। अचानक उसके सामने से कुछ तेजी से भागता है। एंडी तुरंत अपनी सूट लाइट्स बंद कर देता है और चट्टानों के पीछे छुप जाता है। उसी समय नाओमी घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं अपने सिस्टम में कुछ ट्रैकर्स देख पा रही हूँ। हमारी टीम के सदस्यों के ट्रैकर्स तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वह उनके सूट में लगे ट्रैकिंग चिप्स के जरिए लोकेशन देख पा रही थी। वे तुम्हारे बहुत पास हैं, लेकिन वे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। एंडी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लियोनार्ड को उन ट्रैकर्स से लिंक करने को कहता है। लिंक होते ही पता चलता है कि वे सिग्नल उसके 100 मीटर के अंदर है। तभी नाओमी की आवाज अचानक बदल जाती है, भागो एंडी, वे जिंदा नहीं है। मतलब साफ था, वहाँ टीम के लोग नहीं, कुछ और था जो उनके सूट पहने हुए था। लेकिन डर के साथ साथ जिज्ञासा भी एंडी के अंदर जाग चुकी थी। वह अपनी फ्लेयर गन निकालता है और आसमान की ओर फायर करता है। लाल रोशनी पूरे इलाके को चमका देती है और उसी रोशनी में वह चीज दिखाई देती है, एक भयानक विशाल एलियन क्रिएचर, लंबे पैरों वाला, मकड़ी जैसा शरीर और इंसानी सूट के फटे हुए टुकड़े उसके जाल में फंसे हुए। एंडी की सांस अटक जाती है। उसे समझ आ जाता है यह प्राणी उनकी टीम के सदस्यों को मार चुका है और शायद खा भी चुका है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से भागने लगता है। क्रिएचर भी बिजली की रफ्तार से उसका पीछा करता है। भागते भागते एंडी एक संकरी दरार में गिर जाता है। वह सोचता है कि शायद वह बच गया, लेकिन वह एलियन ऊपर से दरार में झांकता है और अपने लंबे पैरों से हमला करने की कोशिश करता है। एंडी किसी तरह खुद को छुड़ाकर फिर भागता है और अचानक पैर फिसलने से पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। वह सीधा बर्फ से ढकी ढलान पर गिरता है। बर्फ होने की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह बुरी तरह हिल चुका है। कुछ देर बाद जब वह संभलता है तो महसूस करता है फिलहाल उस एलियन से उसका पीछा छूट चुका है। पहाड़ी से गिरने के बाद अचानक लियोनार्ड की चेतावनी गूंजती है, ऑक्सीजन लीक डिटेक्टेड। एंडी तुरंत अपने सूट को चेक करता है। गिरने की वजह से उसके स्पेस सूट में फिर से कट लग गया था। ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी। घबराहट में वह अपना आखिरी रिपेयर स्प्रे इस्तेमाल करता है और किसी तरह सूट को सील कर देता है, लेकिन अब स्प्रे खत्म हो चुका था। मतलब साफ था, अगली बार सूट फटा तो बचने का कोई रास्ता नहीं। नाओमी चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ? एंडी उसे पूरे एलियन हमले के बारे में बताता है, जाले, मरे हुए लोग और वो भयानक प्राणी। जैसे ही वह बात खत्म करता है, अचानक कम्युनिकेशन चैनल पर एक और आवाज जुड़ती है, एंडी मेरी मदद करो। ये ड्वेन की आवाज थी। एंडी चौंक जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ड्वेन को मारे जाते देखा था, लेकिन आवाज साफ थी और ड्वेन मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि वह क्रिएचर से लड़ रहा है और उसे तुरंत मदद चाहिए। नाओमी भी सिग्नल देख पा रही थी। ट्रैकर के अनुसार ड्वेन की लोकेशन एंडी से ज्यादा दूर नहीं थी। एंडी हिचकिचाता है, डर अब भी उसके अंदर जिंदा है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने देखा है वो क्या कर सकते हैं। नाओमी उसे समझाती है, अगर ड्वेन जिंदा है तो उसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो सकती है, तुम्हें उसकी जरूरत है। ऑक्सीजन की मजबूरी आखिरकार एंडी को मानने पर मजबूर कर देती है, लेकिन गिरने से उसका जीपीएस खराब हो चुका था। अब नाओमी अपने सिस्टम के जरिए उसे रास्ता गाइड करती है। एंडी धीरे धीरे उस लोकेशन की तरफ बढ़ता है। अचानक अंधेरे में एक फ्लेयर जलती है। लाल रोशनी के बीच ड्वेन खड़ा दिखाई देता है, घायल लेकिन जिंदा। एंडी उसे देखते ही उसकी तरफ भागता है और तभी अचानक पीछे से वही विशाल एलियन क्रिएचर ड्वेन पर झपट पड़ता है। एक ही पल में वह उसे जमीन पर गिराकर चीर फाड़ देता है। एंडी डर के मारे एक क्रैश हुए पॉड के पीछे छिप जाता है। उसके सामने ड्वेन का भयानक अंत हो जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक दूसरा क्रिएचर उसकी मौजूदगी भांप लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एंडी की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी पास में पड़ा एक पॉड अचानक एक्टिव हो जाता है। उसकी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। क्रिएचर का ध्यान
ध्यान भटक जाता है और वह उस पॉड पर हमला कर देता है। असल में नाओमी ने रिमोटली उस पॉड को एक्टिव किया था ताकि एंडी को भागने का मौका मिल सके। वह टीम की सुपरवाइजर थी